इस स्टोरी में हमारी इनोसेंट सी फीमेल लीड जो कि एक्सीडेंटल हमारे माफिया बॉस के साथ नाइट स्पेंड कर लेती है एंड उसके बेबी को लेकर प्रेग्नेंट भी हो जाती है। फिर हमारा मेन लीड तो उसके पीछे ही पड़ जाता है और उसकी बहुत ज़्यादा केयर वगैरह भी करता है, लेकिन हमारी फीमेल लीड को शो नहीं होने देता। ये स्टोरी तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है, जिसका नेम यूरी होता है और यूरी को तो नशा भी चढ़ा होता है। यूरी भागते भागते एक जगह पे आकर छिप जाती है। तभी वो सामने बैठे एक बंदे को देखती है जिसने मास्क लगा रखा था और यही हमारा मेन लीड होने वाला है। यहाँ पर वो बिल्कुल किंग की तरह बैठा होता है और सामने पे एक बंदे को कुटवा रहा था। तो यूरी से हल्ला हो जाता है और मिस्टर मो का गार्ड वहीं तरफ जाके देखने चला जाता है। यहाँ पर यूरी उससे बचने के लिए आगे पे चली जाती है और तब तक यहाँ पर मो ने भी अपना मास्क निकाल दिया था। यूरी तो सीधा जाके मिस्टर मो से ही टकरा जाती है। वो तो यहाँ पर सीधे उसका गला पकड़ लेता है। यूरी कहती है कि मुझे मेडिसिन दी गई है, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे नहीं डरती। यूरी को तो यहाँ पर होश ही नहीं था और वो उसके क्वेश्चन का भी आंसर नहीं देती, वो तो डायरेक्ट उसे किस ही करने लग गई थी। फिर वो यहाँ पर उसे सोफे पे पटकता है और कहता है कि तुम्हारा नेम क्या है। यूरी कहती है कि मेरा नेम यूरी है। वो तो यहाँ पर यूरी की शर्ट की बटन ओपन कर कर उसे किस करने लग गया था और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरी तो यहाँ पर अपनी क्लास में सो रही होती है। तभी वो उठ जाती है और कहती है कि ये मुझे तीसरी बार ड्रीम क्यों आ रहा है, यही ड्रीम मुझे बार बार क्यों आते रहते हैं, मैं एक ऐसे व्यक्ति का सपना कैसे देख सकती हूँ। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और यूरी के ऊपर ऑर्डर चलाने लग गया था। कहता है कि जल्दी जाकर कैफेटेरिया में मुझे खाना लेकर आओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। इसका नेम जेली होता है और उसके साइड में खड़ी हुई जीजी कहती है तुम उसके साथ इतना उग्र बिहेव मत करो, आखिरकार मेरी इनोसेंट से सिस्टर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर तो जिली यूरी के ऊपर ऑर्डर चलाते हुए कहता है तुम जल्दी जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ वरना मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगा, और हाँ मेरे साथ जीजी के लिए भी खाना लेती आना। यूरी कहती है कि मेरे कार्ड की बिल्कुल भी पेमेंट उसमें नहीं है, उसमें तो 20 से ऊपर पैसे भी नहीं है। यहाँ पर तो ये जिली उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लग गया था और कहते हैं तुम कितनी बदतमीज हो, मुझसे जबान लड़ा रही हो। बाद में यूरी तो यहाँ पर जब खाना लेने के लिए खड़ी हुई थी यहाँ पर तो उसे बार बार वॉमिटिंग सा लग रहा होता है। तभी साइड पे खड़ी एक बंदी कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या जो तुम इस तरह बार बार वॉमिटिंग सा कर रही हो। यूरी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ खा लिया होगा इसी वजह से मेरे पेट में दर्द है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी तबीयत वगैरह थोड़ा ठीक नहीं लग रही है। फिर यूरी तो वहाँ से चली जाती है। फिर यूरी यहाँ पे डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है, कहती है तुम्हें सर्दी वगैरह हो गई है इसी वजह से तुम्हें ऐसे फील आ रहा है। यूरी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि मैंने तो जो सोचा वही निकला। तभी यूरी तो वहाँ से चली गई थी। तभी डॉक्टर देखती है कि चेकअप की रिपोर्ट उन्होंने गलत बता दी है, एक्चुअल में तो यूरी प्रेग्नेंट थी। हॉस्पिटल से जाते वक्त यहाँ पर तो मिस्टर मो का असिस्टेंट भी यूरी को देख लेता है। तभी वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और कहता है कि लड़की यहाँ पे क्यों आई थी। डॉक्टर सोचती है कि उसी के जान पहचान का होगा, इस वजह से वो उसे बता देती है कि यूरी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहती है कि वो 4 बेबीज को लेकर प्रेग्नेंट है। असिस्टेंट सोचता है कि लगता है ये मेरे बॉस की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। फिर यहाँ पर यूरी तो घर पे आ गई थी। यहाँ पर तो जीजी के साथ उसके पेरेंट्स बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और यूरी के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते, उसे यहाँ तक के लिए खाने तक के लिए बचाते नहीं है, कुछ भी सब खा लेते हैं खुद ही। जीजी कहते कि तुम्हारी मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे हुई। यूरी कहती कि मेरी आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से मैं आ गई। यहाँ पर मॉम तो यूरी से कहती कि मुझे क्या पता कि तुम घर पे आने वाली हो, वरना मैं खाना बना देती। तो मैं ऐसे बोलकर बताना क्या चाहती हूँ, मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करती हूँ, तुम अपने फादर के सामने जताना क्या चाहती हो। एक्चुअल में ये ना यूरी की स्टेप मॉम थी। यहाँ पर तो मॉम जीजी को बहुत ब्यूटीफुल सी ड्रेस देती हैं उसकी पार्टी के लिए। यूरी को बिल्कुल बेकार सी ड्रेस देती हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और कहती कि ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें दिया नहीं, तुमको भी मैं लेके आई हूँ। पर से स्कर्ट तो फटी भी हुई थी। यहाँ पर तो यूरी कहती है कि मॉम ये ड्रेस तो फटी हुई है। मॉम कहती है मैंने पैसे कमाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करती हूँ, हम जो भी पैसा यूज करते हैं वो अच्छी तरीके से यूज होता है, एक स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें इतना घमंडी होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो यूरी के फादर भी उसकी साइड नहीं लेते और कहते हैं कि तुम्हारी मॉम ठीक कह रही हैं, ज्यादा बदतमीजी करना मत सीखो, तुम भी बिल्कुल अपनी मॉम की तरह हो, बिल्कुल बदतमीज। उसी तरफ असिस्टेंट ने तो यहाँ पर मिस्टर मो से बता दिया था कि यूरी प्रेग्नेंट हो गई है। ऊपर से उसे उस रात के बारे में ज्यादा याद भी नहीं है और मैंने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कराया तो मुझे पता चला कि वो आपके नेफ्यू की ही गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सीन में तो यहाँ पर जिली ने एक ग्रेजुएशन पार्टी रखी हुई थी और साथ में जीजी भी आई हुई थी। यहाँ पर तो यूरी नहीं आई हुई होती है। यहाँ पर तो सभी लोग कहते हैं कि जिली ये तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं आई। जिली का तो यहाँ पे मुंह बन जाता है और वो फिर यूरी को कॉल करता है और कहते हैं कि तुम आई क्यों नहीं हो। यूरी कहते हैं कि मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी खातिर मेरी वजह से शर्मिंदा हो जाओ, मैं तुम्हें एम्बेरस फील नहीं कराना चाहती। जिली कहते हैं कि तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हारी इस तरह आने की वजह से शर्मिंदा होऊंगा।
बिल्कुल नहीं, मैं शर्मिंदा वगैरह कुछ भी फील नहीं करूंगा, तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो। यूरी तो यहाँ पर उसकी स्वीट बातों से बिल्कुल से खुश हो जाती है और कहती है कि सचमुच तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। बाद में यहाँ पर तो जीजी जिले से कहती है कि क्यों ना हम इसे मिस्टर मो के बेड पे ही भेजते हैं, और उसे दिमाग दे रही होती है। क्यों ना हम इसे मिस्टर मो के बेड पे ही भेज दे। जिली कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज चलता है। बाद में यहाँ पर जिली एक ड्रिंक में मेडिसिन मिला देता है और तब तक यहाँ पर यूरी भी आ गई होती है। यहाँ पर तो यूरी को घुमा फिरा के सब कोई भूल ही कर रहा था। उसका बहुत ज्यादा मजाक सब कोई उड़ा रहा होता है। यहाँ पर जिली भी कुछ नहीं बोलता। जिली फिर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि तुम्हारी इतनी ज्यादा यहाँ पे बेइज्जती हो रही है, और उसे माफी के तौर पर वही मेडिसिन वाली ड्रिंक दे रहा होता है पीने के लिए। यहाँ पर तो यूरी मना कर रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसे फोर्स करता है। लेकिन गलती से यूरी वो ड्रिंक नहीं पी रही होती है और उसकी वो ड्रिंक उसकी ड्रेस में गिर जाती है। वो साफ करने के लिए चली जाती है। जब यूरी वहाँ पे साफ करके वापस आ रही होती है तभी यहाँ पर वो जीजी और जिली की बातें सुनती है और कहती है कि पिछली बार हमने इसे ड्रिंक दिया था, इसे पता भी नहीं चला, इस बार भी हम दे देंगे तो उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा और फिर तुम जो चाहे उसके साथ कर सकते हो। यहाँ पर यूरी सोचती है कि वो लगता है मेरा कोई ड्रीम नहीं था, वो सच ही था। तभी वो जिले के पास चली जाती है। जिले तो अभी वो ड्रिंक उसे पीने के लिए दे रहा होता है। यूरी तो वो ड्रिंक उसके फेस पे ही फेंक देती है। यहाँ पर तो जिली बहुत तेज से चिल्लाने लग गया था। वो कहते कि तुम्हारी इतनी बदतमीजी, तुम मेरे साथ इस तरह बदतमीजी कैसे कर सकती हो, और ये ड्रिंक मेरे फेस पर तुमने क्यों फेंका। यूरी कहती है तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, नशे की मेडिसिन पिला दोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। यूरी कहती है कि तुम बहुत घटिया इंसान हो और तुम मुझे क्या ब्रेकअप की मुझे धमकी देते रहते हो। मैं तुमसे आज खुद ही यहाँ पे ब्रेकअप करती हूँ और वहां से जाने लगी थी। यहाँ पर तो जिली उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है कि अगर तुमने मुझे न तड़पाया होता और खुद को टच करने देती तो मैं ऐसा कभी करता ही नहीं, तुम मुझे टच करने ही नहीं देती। यूरी कहती है कि मैंने तुम्हें टच नहीं करने दिया तो इसका मतलब तुम मुझे मेडिसिन पिलाकर ही मुझे टच करोगे, क्या तुम्हें पता है कि इलीगल है। यहाँ पर तो जिली बदतमीजी पे ही उतर आया था और कहता है उसे स्लैब चढ़ते हुए कि मैं आज ये करके दिखाऊंगा, चाहे तुम जितनी भी जोर से चिल्लाओ कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। और यहाँ पर उसे सबके सामने ही उसके बदतमीजी जबरदस्ती करने लग गया था। तभी यहाँ पर पीछे से मिस्टर मो आते हैं और उसे किक कर देते हैं। जिली तो यहाँ पर गुस्से में कहते हैं कि किसने किया। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि अंकल आप। वो कहता है कि मैं घर पर नहीं हूँ इसलिए तुम इस तरह वुमेन को क्लासमेट्स को परेशान करते हो। जिली तो कहता है कि अंकल आपने गलत समझा, हम तो बस लवर्स हैं, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, हम तो बस मजाक कर रहे थे। और यहाँ पर वो सबसे पूछते कहते कि है ना हम मजाक कर रहे थे ना। वहाँ पर तो खड़े सभी लोग कहते कि हाँ बस मजाक ही कर रहे थे। यहाँ पर तो यूरी बेचारी रो रही होती है। यूरी तो यहाँ पर मिस्टर मो को देख रही होती है, उसे वो जाने पहचाने से लगते हैं। तभी उसे ड्रीम का याद आ जाता है। तभी वो जाकर मिस्टर मो का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो उस रात। यहाँ पर तो जिली यूरी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम कैसी बदतमीजी कर रहे हो, वो मेरे अंकल है, वो तुम्हारे बारे में कैसे जानते होंगे। यूरी कहती है अपना हाथ छुड़ाते हुए मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बेहतर होगा कि तुम मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे अंकल के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हूँ, सच कहूँ तो अब मैं तुम्हारी आंट हुई ना। यहाँ पर तो जिली हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हारे झूठ बोलने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, यहाँ पे सबको जानते हैं कि मेरे अंकल गर्ल्स से किस तरह से दूर रहते हैं और यहाँ तक कि वो गर्ल्स के क्लोज भी जाना पसंद नहीं करते। यहाँ पर यूरी कहती है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मिस्टर मो के टमी पे देखो, वहाँ पे उनके बर्थ मार्क है और ऊपर से उसके टमी का बर्थ मार्क भी दिखा देती है सबको। यहाँ पर तो जिली बिल्कुल शॉक हो गया था। बेचारे मिस्टर मो यहाँ पर टुकुर टुकुर सब कुछ देख रहे होते हैं। जिली कहता है कि तुम मुझे चीट कर रही थी और उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बहुत हो गया तुम्हारा। यहाँ पास से वो सबको भगा देते हैं, वहाँ पास सबको चले जाते हैं। यूरी कहती है कि आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरी हेल्प की। अंकल अब मैं चलती हूँ। यूरी तो वहाँ से जाने लगी थी। मो तो यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहते हैं कि क्या तुमने नहीं कहा था मुझे डियर, क्या तुम मेरा यूज करने के बाद मुझे ऐसे फेंक के जा रही हो। यूरी कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। वो उस दिन आपके कजन ने मुझे मेडिसिन दे दी थी जिस वजह से मैं अनकंट्रोल हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, और उसे रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ पर तो यूरी वो रिपोर्ट देख के शॉक हो गई थी और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 4 बेबीज को लेकर। यहाँ पर मो से कहता है कि क्या ये मेरा ही बेबी है या फिर ये मेरे कजन का है। यूरी कहती है कि क्या, लेकिन मैंने तो उसे कभी खुद को टच भी नहीं करने दिया। फिर मो तो उसकी बातों की ज्यादा नहीं ध्यान देता और कहता है मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पैसे देकर कॉम्पनसेट कर सकता हूँ, और यहाँ पर उसे काट दे रहा होता है। यूरी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इतना कहकर तो वो यहाँ से चली गई थी। मिस्टर मो जो कि यहाँ पे उसे जाते हुए देखता है, फिर वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि यूरी की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो कि वो पास्ट लाइफ में क्या क्या की है। बाद में यहाँ पर यूरी तो अपनी रिपोर्ट दे गई थी और सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे बेबी को रखना चाहिए या फिर अबॉर्ट कराना चाहिए, क्या मैं इस बेबी को सर्वाइव करवा पाऊंगी। तभी वहाँ पे जीजी आ जाती है और उससे वो रिपोर्ट छीन लेती है और कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो भी 4 बेबीज को लेकर उसके बगल से तो यहाँ पर जिली भी खड़ा हुआ था, वो भी जान जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। जिली कहता है कि ये मेरे अंकल का बेबी है ना।
बाद में जिली अपनी मॉम को सब कुछ बता रहा होता है। उसकी मॉम कहती है कि उसका बेबी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अंकल का कोई भी बेबी नहीं हो रहा था, इसी वजह से ओल्ड ग्रैंडपा ने तुम्हारा भी नाम इस पे जोड़ दिया था, क्योंकि वो कोई भी लड़की को पसंद ही नहीं कर रहा था, इस वजह से उसके बेबीज भी नहीं हो रहे थे। उसका कोई बेबी होने का फ्यूचर में भी कोई ठिकाना नहीं था। अब उनका बेबी होने वाला है तो तुम्हारा पत्ता कट हो जाएगा, तुम्हें उनके बेबी को कुछ भी करके होने नहीं देना है, ये बेबी नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे कॉल कट हो जाती है। जिली कहते हैं कि अब तुम मुझे बुरा बनने के लिए ब्लेम मत करना। बाद में यहाँ पर तो वो यूरी को एक साइड पे ले आया होता है और यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा कूट रहा होता है। कहते हैं कि ये बेबी नहीं आ सकता। यूरी तो उससे बच के भागने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे भागने नहीं दे रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वो काशी चला के उसे सब कुछ बता देता है कि यूरी बिल्कुल इनोसेंट है, उसने अभी तक किसी के साथ भी नाइट स्पेंड वगैरह नहीं किया है, वो बिल्कुल क्लीन है। तभी यहाँ पर मोह तो ये सब जानने के बाद यूरी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यूरी जो कि अपने बचने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पर मोह तो उसे ढूंढ रहा होता है। फिर जैसे ही उसके ऊपर हमला करने वाला था तभी मोह आकर उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर तो मोह यूरी को गोद में उठा लेता है, कहते हैं कि तुम ठीक हो। यूरी कहती है कि मुझे बचा लो। यहाँ पर तो वो बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। तो मोह के ग्रैंडमा को भी पता चल गया था कि मिस्टर मोह को बेबी को लेकर यूरी प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो भी आई हुई थी। डॉक्टर से जब चेकअप करके डॉक्टर बाहर आती है, कहते कि यूरी अब ठीक है एंड उसके 4 बेबी होने वाले हैं। ग्रैंडमा तो ये सुनते साथ ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके हेयर को प्यार से सहलाते हुए कहती है कि तुम हमारी 4 फैमिली के लिए एक महान योगदान करता हो। यहाँ पर जुली कहते हैं कि आप ही लोगों ने तो कहा था ना कि मिस्टर मोह के कोई भी बेबी नहीं होंगे, और जानबूझकर यहाँ पर यूरी की बहुत ज्यादा बातें उल्टी सीधी बोलता है कि ये पता नहीं बहुत चंचल लड़की है, पता नहीं कहाँ पे मुंह मार के आई होगी। यूरी कहती है कि तुम इस तरह की बकवासें मत करो, क्या मैं यहाँ पे पैटर्निटी टेस्ट करवा सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। वो कहता है कि मेरा मानना है कि तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आती है और कहती है आपको इनके फर्स्ट 3 मंथ्स तक बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, इन्हें मिस कैरेज होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है बेबीज के लिए। ये सब सुनकर यूरी से कहता है कि तुम अब मेरे घर में जाकर रहोगी। बाद में यहाँ पर वो यूरी को घर पे ले आया था। जिली तो यूरी को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे भी चली आई। यूरी अपने बैग से एक स्टिक निकालती है और कहती है कि अगर आइंदा मेरे बेबीज को खतरे में डालने की कोशिश भी की तुमने, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये सब वो बहुत गुस्से में बोल रही होती है। साइड से तो यहाँ पर मिस्टर मोबी से देख रहे होते हैं और सोचते हैं गुस्से में तो और भी ज्यादा क्यूट लगती है। बाद में जब यूरी बात ले रही होती है, बाहर पे तो जिली खड़ा हुआ था। जिली कहता है कि अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारा बेबी कैसे बचता है, और सामने पे वहाँ पे ऑयल वगैरह गिराकर और कांच के टुकड़े गिराकर चला जाता है। फिर जब बाहर आती है तभी वो ऑयल से फिसल जाती है और वो साइड की बालकनी से ही नीचे गिर गई थी। फिर तो ये स्विमिंग पूल में ही गिरती है और उसमें तो मिस्टर मोह से पकड़ लिए थे। फिर कहती है कि बचाओ बचाओ मैं डूब रही हूँ। यहाँ पर तो वो मिस्टर मोह के चेस्ट को टच कर रही होती है। मिस्टर मोह कहता है कि बहुत टच कर लिया। मोह कहता है कि तुम्हारा टच करना हो गया हो तो चले। फिर यहाँ पर मिस्टर मोह से उठाकर ले जाने की कोशिश करने वाले थे तभी उनकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है। हाँ भाई तो यूरी और मिस्टर मोह दोनों ही शॉक हो गए थे। तभी यूरी को छींकें आने लगी थी। वो कहता है कि तुम्हें ड्रेस चेंज करने की जरूरत है। तभी यहाँ पे वो अपने एक मेड को बुलाता है और कहता है कि इसकी ड्रेस वगैरह चेंज करवाओ। यहाँ पर मोह जो कि जाने वाला था तभी वो सोचता है लगता है यूरी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। बाद में यूरी तो यहाँ पे अपनी ड्रेस चेंज कर रही होती है तभी यहाँ पर मोह आ जाता है। यूरी तो जोर से चिल्लाती है। फिर यूरी भी जल्दी से कपड़े पहन लेती है और कहती है आप यहाँ पर। वो कहता है कि तुम आज मेरे साथ सोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी नुकसान न पहुंचाए। कहती है कि तुम्हें भी सब कुछ पता चल गया, तुम जानते हो ये सब कुछ वो तुम्हारा कजन ब्रदर ही किया होगा, वो कितना ज्यादा दुष्ट है, उसे शर्म नहीं है मेरे बेबी को नुकसान पहुंचाते हुए। मिस्टर मोह कहता है कि कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे ऊपर पहुंचा दूंगा। यहाँ पर यूरी कहती है कि तुम्हारा मतलब कि मैं तुम्हारी हूँ। यहाँ पे मिस्टर मोह कहते हैं मेरा मतलब है कि तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे वो तो तुम्हारे अभी अंदर ही है ना। यूरी कहती है इसीलिए आप मेरी अच्छे से केयर करिएगा, मुझे नहीं लगता वो कुत्ता कभी इस तरह की हरकतों से बाज आएगा। मैं अपने बेबीज को कभी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगी। खैर मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। यूरी यहाँ पे सोने के लिए चली जाती है। वो यहाँ पे अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जाओ और उस जिली को लेकर आओ। नेक्स्ट सीन है मिस्टर मोह तो यहाँ पर मास्क लगाकर बैठे हुए थे बिल्कुल बॉस की तरह, और सामने पे जिली को बंदी बना रखे थे। जिली कहता है कि आपको मैंने कैसे नाराज कर दिया, एक्चुअल में ये मिस्टर मोह की एक हिडन आइडेंटिटी थी, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। मिस्टर मोह यहाँ पर यूरी की पिक दिखाते हैं और कहते हैं कि जो कोई भी इस लड़की को चुनने की हिम्मत करेगा वो अपनी जान से जाएगा, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो सीधे मुझे ऊपर ही दिखेगा, और हाँ अपने आप को 100 टाइम्स स्लैप करो। कहकर तो मोह यहाँ से चला गया होता है। यहाँ पर तो जिली अपने आप को स्लैप कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो यूरी बिल्कुल चैन से सो रही होती है तभी वहाँ पर मोह आता है। यूरी तो मोह को टैडी समझकर अपने क्लोज करके उसे जोरों से किस करने लग गई थी। मोह जो कि खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं छुड़ा पाता। यूरी तो उसे बाइट भी करने लग गई थी, फिर उसे हक करके सोई जाती है। नेक्स्ट सीन में सब कोई डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। तो यहाँ पे यूरी आती है और कहती है गुड मॉर्निंग। फिर जब वो आके बैठती है और मिस्टर मोह के फेस की तरफ देखती है, उनके तो फेस पे बाइट के निशान थे। यूरी कहती है कि आपके फेस में किसने बाइट कर लिया, आप बताइए मुझे, मैं उनको सबक सिखाऊंगी।
वो कहता है कि एक जंगली बिल्ली ने मुझे बाइट कर लिया है। हमारी यूरी को तो यहाँ पे कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था, जो कि वो नींद में थी। ग्रैंडमा को तो सब समझ में आ रहा होता है। ग्रैंडमा कहती है कि आप लोग यंग लोग हैं, रात में थोड़ी देर सावधानी से रहा करें। इतना ज़्यादा भी एक्साइटिंग होना अच्छी बात नहीं है, यूरी अभी प्रेग्नेंट है। यूरी कहती है कि ग्रैंडमा हमने कल रात कुछ नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है ठीक है। अभी वहाँ पे जिली आ गया होता है। जिली के तो फेस पे स्लैप के निशान थे। जिली कहता है कि तुम लोगों की तो मैरिज भी नहीं हुई, फिर भी तुम लोग एक साथ सोते हो। यूरी कहती है कि बच्चों को बड़ों के मामले में दखल देने की आदत बहुत बुरी होती है, तुम्हें दखल नहीं देना चाहिए। यूरी कहती है कि मेरे नेफ्यू, तुमने अपने चेहरे का क्या हाल बना रखा है, और जोरों जोरों से हंसने लग गई थी। तभी जिली को कल रात वाली बात याद आ जाती है, जहाँ पर मोने से कहा था कि वो यूरी से पंगा ना ले, इस वजह से वो तो यहाँ से भागे गया था। बाद में यूरी तो यहाँ पर मिस्टर मो की एक कंपनी ज्वाइन कर लेती है और वहीं पे काम कर रही होती है। यहाँ पर तो बहुत सारी लड़कियां उसे परेशान करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर जिली ने पहले ही उन्हें कॉल करके बता दिया था कि एक लड़की आने वाली है, उसके साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करना है। जब इस बारे में असिस्टेंट के द्वारा मिस्टर मो को पता चलता है कि यूरी को परेशान किया जा रहा है, इसी वजह से मिस्टर मो ने तो यहाँ पर जाने का ही फैसला ले लिया था। उस तरफ यहाँ पर यूरी को तो वही लड़की परेशान कर रही होती है और कहती है तुम्हें ये काम पूरा करना, बहुत सारों से काम दे देती है, जिससे बेचारी वो रात तक कर रही होती है। बाद में यहाँ पर मिस्टर मो आते हैं और उन्होंने तो मास्क लगाया होता है, इस वजह से उनका फेस नहीं दिख रहा होता है। जब वो सोचता है कि इतनी लेट तक काम क्यों कर रही है, जब मैंने अलाउ ही नहीं किया है। वो यहाँ पर आकर तो उसकी मेडिसिन लगा रहा होता है हाथ पे, क्योंकि उस लड़की की वजह से उसके हैंड पे चोट भी लग गई थी। वो कहते हैं कि मुझे मिस्टर मो ने भेजा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। यूरी सोचती है क्या मिस्टर मो मेरी सच में परवाह करते हैं। यहाँ पर तो मिस्टर मो उसकी हेल्प भी करने लगे थे काम पे। यूरी सोचती है कितना ज्यादा हैंडसम है, फिर वो अपने सर पे थपथपाते हुए कहती है कि क्या सोच रही है, तेरा वैसे भी आधा हस्बैंड है ही, तो कैसे किसी और की तरफ वैसे से अट्रैक्ट हो सकती है। मिस्टर मो तो यहाँ पर उसके वर्क में भी हेल्प करने लग गए थे। यहाँ पर तो यूरी उसे देखते देखते यहाँ पे सो गई थी। जब उसे बाद में उसकी आइज ओपन होती है तो वो यहाँ पे चिट देखती है, जहाँ पर पूरे खाने के सामान की लिस्ट लगी हुई थी। वहाँ पर वही लड़की आती है जिसने उसे बहुत सारा काम दिया था। वो कहती है कि क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया जो तुम यहाँ पर सो रही हो। यूरी बिल्कुल टचन में कहती है कि ऑफ कोर्स मेरा काम कंप्लीट हो गया है। वो उसे वही फाइल दे देती है। वो बंदी सोचती है कि मैंने होप नहीं किया था कि ये इतनी छोटी सी लड़की इतना अमेजिंग वर्क कंप्लीट कर सकती है। अभी वहाँ पर मिस्टर मो आते हैं। यहाँ पर तो सभी लड़कियाँ उसी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और कहती हैं कि कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी वही लड़की मिस्टर मो के पास पहुँच जाती है और उन्हें टच करने लगी थी। मिस्टर मो तो उसे साइड कर देते हैं, जो यूरी को बुली कर रही थी। यूरी मिस्टर मो से कहती है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मिस्टर मो ने जो कि मास्क लगाया हुआ था, इस वजह से उनके फेस को वो नहीं पहचान पाती। मिस्टर मो कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले बताया था ना कि मैं यहाँ पे एज ए इंटर्न वर्क करता हूँ। कहते हैं कि मैं यहाँ का सुपरवाइजर हूँ और यहाँ पर मुझे चूज करने के लिए कहा गया एक ब्यूटीफुल सी कैपेबल सी वुमेन को, और यहाँ पर वो तो यूरी को ही चूज कर लेते हैं। फिर वही लड़की आ जाती है जो यूरी को बुली कर रही थी और कहती है कि तुम कैसे इस लड़की को चूज कर रहे हो, कि तुमने गलत लड़की को चूज किया है। देखो मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दिखाती हूँ जिसको मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। यूरी कहती है लेकिन ये प्रोजेक्ट तो मैंने कंप्लीट किया है। तो लड़की कहती है तुमने किया है तो क्या हुआ, इसका सारा प्रॉफिट तो मुझे ही मिलने वाला है। ये लड़की कहती है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कम से कम 1 मंथ लगते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसे एक रात में ही कंप्लीट कर लिया। वो कहते हैं कि तुम कहना चाहती हो तुम कैपेबल हो। वो बंदी कहती है कि ऑफ कोर्स मैं यही कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर मो तो वही फाइल को उसके फेस पे ही फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम दूसरे का प्रोजेक्ट चुरा कर उसका सारा क्रेडिट खुद ही हड़पना चाहती हो। कहते हैं कि इस फाइल के लास्ट पे देखो किसके सिग्नेचर हैं। यहाँ पर तो यूरी के सिग्नेचर्स थे। वो बंदी कहती है कि तुम यहाँ पे एक जॉब इंटर्न काम कर रही हो ना, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से फायर करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। यूरी कहती है कि इस बेकार सी कंपनी मुझे भी काम नहीं करना, और यहाँ पर मिस्टर मो का हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर वो लड़की तो गार्ड्स को कहती है कि उन्हें रोको। तभी यूरी को साइड पे एक बम दिखता है। वो तो उससे पूरे यार धुआं ही धुआं करके वहाँ से भाग जाती है मिस्टर मो को साथ में लेकर। यूरी तो बाहर आकर गुस्सा सारा निकाल रही होती है। कहती है कि पता नहीं यहाँ के बॉस कैसे होंगे जब यहाँ के इंटर्न ही इतने खराब हैं, एक न्यू एम्प्लॉय को बुली करते हैं। मुझे कंफर्म है कि इस कंपनी के बॉस बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब होगा। यहाँ पर तो मिस्टर मो को छींकी आने लग गई थी। वो कहते हैं क्या पता इस कंपनी के बॉस को ही ना पता हो कि इसकी कंपनी में इस तरह के लोग भी काम करते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं घर पे। यहाँ पर तो जिली की मॉम कहती है क्या पता ये बच्चा आम होगा है भी या नहीं, उसे यहाँ पूरी करोड़ों की संपत्ति तो नहीं सौंप सकते ना। तभी यहाँ पर जिली कहते हैं कि ग्रैंडमा बस अब मैं ही बचा हूँ, ये एबिलिटी सिर्फ मेरे अंदर ही है। यूरी कहती है कि क्या बकवास है, क्या बेशर्मी बोल रहे हो तुम। वो कहते हैं कि वो फैमिली की इनहेरिटेंस मेरे लिए इतनी जरूरी नहीं है, लेकिन जो कि यूरी मेरी बेबी की मॉम बनने वाली है इसलिए यूरी का भी हिस्सा है इसमें। यहाँ पर तो ये माँ बेटों का मुंह देखने लायक था। बाद में यहाँ पर वो और यूरी तो रूम में आ गए थे। वो कहता है कि नीचे तुम मुझे बचाओ क्यों कर रही थी मेरा। यूरी कहती है कि ऑफ कोर्स मेरी होने वाले बेबीज के लिए। कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ मैरिज कर सकता हूँ। यूरी कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम मुझसे इस जीवन में कभी मैरिज नहीं करोगे, तुम्हारी कोई प्लानिंग है ही नहीं। और कहते हैं कि मुझे मेरे बेबीज को बढ़ते देने दो, फिर हम बाकी का जीवन अपने बारे में सोच लेंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं रहूंगी।
फिर यूरी कहती है कि वैसे कंपनी में ना एक न्यू इंटर्न आया है और वो हमेशा मास्क लगाए रहता है, और वो कहता है कि तुम्हारा फ्रेंड है। क्या वो हैंडसम मैन सच में तुम्हारा फ्रेंड है? वो हमेशा दावा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यंग भी है। वो कहते हैं कि क्या तुम उससे प्यार करने लग गई हो जो इस तरह से बता रही हो, और तुम्हें भी आराम करना चाहिए, मुझे वैसे ही बहुत सारा काम है, इतना कहकर तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ पे सोचती है ये कितना ज़्यादा रूड है। तब यहाँ पर वो तो अपने ऑफिस में आकर असिस्टेंट से पूछ रहा होता है कि अगर एक लड़की एक मैन को अपनी वर्जिनिटी दे दे और फिर वो अपना रिस्पॉन्सिबल भी ना होने दे, उसे जिम्मेदार भी ना होने दे, तो इसका क्या मतलब है? असिस्टेंट कहता है शायद वो मैन उसे पसंद ना आया हो। यहाँ पर फिर वो यहाँ पर यूरी की बातों को याद कर रहा था कि वो कैसे उस मास्क मैन को हैंडसम बोल रही थी जबकि वो उसी को बोल रही थी। फिर भी मिस्टर मो जेलस फील कर रहा था। वो सोचता है कि इसका मतलब कि वो मुझे ना पसंद करती है सिर्फ और सिर्फ मेरी एज की वजह से। बाद में यूरी तो वहाँ पर से जा रही होती है। मो तो कार में बैठा हुआ था। कार से यूरी कहती है कि मुझे भी छोड़ दो ना आगे तक। वो कहता है कि खुद ही चली जाओ, और वो तो गुस्से में चला गया था। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा जेलस था। ये फिर सब गुस्से में चिल्लाती रहती है, कहती है मुझे गुस्सा आ रहा है, कंजूस कहीं का। बाद में यूरी ऑफिस में आती है। यहाँ पर तो आज चैरिटी डिनर पार्टी होनी थी। यूरी मो के कैबिन में जाती है। उन्होंने तो मास्क लगा रखा था। वो कहता है कि तुम्हें आज मेरे साथ मेरी पार्टनर बनकर डिनर पार्टी में चलना होगा। यूरी कहती है लेकिन मैं नहीं चल सकती, ये गलत होगा। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी नहीं छोड़ूंगा। यूरी कहती है कि वो तो तुम्हारा फ्रेंड है ना। वो कहता है तुम्हें उसकी बहुत परवाह है, लेकिन उसका तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। यूरी मन में सोचती है ब्लैक हार्टेड कहीं का। वो कहता है कि बड़बड़ाना बंद करो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट सीन में पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी तो आ गई होती है। मो तो अंदर पे बैठा हुआ था। तभी मो को किसी ने मेडिसिन खिला दी थी। यूरी तो वहाँ से जा ही रही होती है घर की तरफ। मो के पास एक लड़की आती है जो कि उससे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही होती है। मो अपने गार्ड्स को बुलवा कर उस लड़की को बाहर फेंकवा देता है। फिर वो जल्दी से यूरी के पास जाता है। यूरी तो कार के पास होती है। मो तो उसे किस करने लग गया था। यूरी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है और कहती कि गलत है। मो तो उसे जल्दी जल्दी कार के अंदर ही डाल देता है और उसे वापस से उसके क्लोज आने लग गया था। यूरी कहती है कि प्लीज मुझे मत टच करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ मिस्टर मो के बेबी से। तभी यहाँ पर मिस्टर मो के फेस से मास्क हट जाता है। मिस्टर मो कहते हैं कि मेरी हेल्प करो। मो का फेस देख करती यूरी शॉक हो जाती है कि वो मिस्टर मो ही थे। फिर वो भी उन्हें मना नहीं करती और इनकी हेल्प करती है। तब यहाँ पे लोग नाइट स्पेंड कर लेते हैं। बाद में मिस्टर मो तो बैठे हुए थे, यूरी भी बैठी हुई थी। मिस्टर मो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। यूरी कहती है कि क्या मजाक है, आपको लगता है बहुत नॉर्मल पर्सन को टीज करना पसंद है। मो कहता है कि मुझे तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था। यूरी कहती है कि तुम्हें मुझ पर तो भरोसा नहीं था, तुमने मेरी एक बार हेल्प की और एक बार मैंने भी तुम्हारी हेल्प की, अब हमारे हिसाब बराबर हो चुका है। ना कहकर तो वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में यूरी अपनी कंपनी में जा रही होती है काम करने के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हें कार पे ले चलूंगा और कंपनी तक भी छोड़ दूंगा। यूरी कहती है कि जरूरत नहीं है, आज से मैं कंपनी से ऑफिशियली रिजाइन दे रही हूँ। उससे वो कहता है कि तुम्हारा बहुत हो रहा है, तुम बहुत देर से अपनी मनमानी चला रही हो, इतनी सारी ट्रबल क्यों खड़ी कर रही हो तुम। यूरी कहती है कि तुम्हारी नजर में क्या हूँ मैं, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सर झुका लूँ और माफी मांगूं। जब तक तुम चाहो तब तक मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा, जब तुम चाहो तो मुझे छोड़ दो, तुम्हारी मनमानी हर जगह चलेगी। क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है? इतनी सी भी रिस्पेक्ट की है तुमने मेरी फीलिंग्स की? मिस्टर मो जाकर उसे डायरेक्ट हक कर लेता है और कहते हैं कि सारी मेरा फॉल्ट है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी तुमसे दोबारा झूठ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे एक चांस दे दो, मुझे माफ कर दो। यूरी कहती कि सच में। तभी यूरी के पेट में पेन होने लग गया था। मो तो जल्दी हॉस्पिटल लेके जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर आता है। यूरी कहती कि सीनियर आप। सीनियर कहते कि यूरी तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है। सीचन तो यहाँ पर यूरी के हार्ट बीट चेक करने वाला था। मो को तो यहाँ पे जेलस फील हो रहा था इनकी बातें सुनकर। वो कहता है कि तुम बस इसकी नेस्ट चेक कर लो, हार्ट बीट चेक करने की जरूरत नहीं है। वे सीचन यूरी की चेकअप करने के बाद कहते हैं कि कुछ मेडिसिन लेने के बाद ये ठीक हो जाएगी। वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जेलस हो गया था और यूरी को अपने साइड करके कहते हैं कि मैं इसका बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख लूंगा, और मेरे से कहता है कि गेट्स को विदा करके आ जाइए। बाद में यूरी तो अपनी बेड पे लेटी हुई थी। मो उसके ऊपर आकर कहता है कि तुम बड़ा क्लोज नहीं हो रही थी उस सीनियर से। यूरी कहती है कि क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही है क्या? जब मैं 20 ईयर्स का था तभी मेरे पेरेंट्स के एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनकी डेथ हो गई। मैंने हमेशा सोचा कि ये जानबूझकर किया गया, इसलिए मैं अपना लो प्रोफाइल रखा करता था। वे किसी को पता नहीं चलने दिया कि मेरा इतना हाई प्रोफाइल है, कभी भी किसी को पता नहीं चलने दिया कि मैं कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ। यूरी उसके फेस को टच करती हुए प्यार से कहती है कि बुरे लोगों को सजा मिलेगी, तुमने इतने टाइम तक बहुत सारी कड़ी मेहनत की है। वो कहता है कि अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, अब मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम मेरे बेबी को बहुत अच्छी तरीके से बर्थ दो और सेफली। नेक्स्ट सीन में हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नेम एलिन होता है। यहाँ पर तो जिली की मॉम ने जो है कुछ दिमाग लगाया हुआ था और माइंड लगाते हुए एलिन की फैमिली में आ गई थी एलिन का रिश्ता मिस्टर मो से करने के लिए, ताकि उनका पत्ता ही कट हो जाए। एलिन कहती कि मैं उनसे मैरिज नहीं करना चाहती, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। तभी एलिन यहाँ पर कहती कि मैं उससे मैरिज नहीं करना चाहती, मैंने उनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो किसी भी लड़की को पसंद नहीं करते।
एलिन तो यहाँ पर गलती से नीचे गिर जाती है और उसका सिर चकराने लग गया था। तभी एलिन झटके से उठती है और कहती है कि मेरा तो टाइम ट्रेवल हो गया है। उन्हें मिस्टर मो के भी फ्लैशबैक आ गए थे कि वो कितने ज़्यादा रिच है और पावरफुल है और उनकी दो आइडेंटिटी हैं। एलिन कहती है कि मैं मैरिज करने के लिए रेडी हूँ और मन में सोचती है कि इस बार मैं तुम्हें अपना बना लूंगी, जो कि मैंने टाइम ट्रेवल करके आई हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। उसी तरफ यहाँ पर मोतो यूरी का बहुत ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जिली की मॉम आ जाती है और कहती है कि अब तुम्हें मैरिज कर लेना चाहिए। और रही बात यूरी की, तुम इसे बाहर भी रख सकते हो, एक बेबी और ये सब लोगों को रख ही सकते हो तुम बाहर, तुम इसे मैरिज थोड़ी ना कर सकते हो। वो कहते हैं कि मैं सिर्फ यूरी से प्यार करता हूँ और मैरिज भी मैं सिर्फ उसी से करूँगा। जिंदा कहती है कि तुम्हें एक बार उनसे मिल तो लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी यहाँ पर वो उस लड़की को बुलाती है। एलिन वहाँ पे आती है। यूरी एलिन से कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम रिलेशनशिप में हैं। एलिन सोचती है का मतलब मिस्टर मो के एक मून लाइट भी है। एलिन कहती है तुम तो बहुत बदसूरत हो। कहते हैं कि तुम ना, यहाँ पर तो यूरी को गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने अंदर अंदर कहती है गुस्सा कंट्रोल करो अपना। कहती है कि हर मून ऐसे ही होते हैं, पहले गुस्सा फिर प्यार। एलिन यहाँ पे स्टाइल में कहती है कि तुम मुझे खुद से दूर भेजना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी। यूरी वियर्ड से फेस बनाते हुए कहती है कि तुम इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती हो। वो कहता है ठीक है तुम रह सकती हो। एलिन तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहते हैं तुम्हें मैंने घर में रखा है घर का काम करने के लिए, यहाँ पे देखो फर्श कितना गंदा है, तुम यहाँ पे इस फर्श को साफ करो। एलिन सोचती है गुस्से में काम करते हुए कि पक्का इस यूरी की तो हल्की चालें चल रही होंगी, ये बुरी लड़की ही होगी। तब तक वेट करो, तब तक तुम्हारी असलियत सबके सामने नहीं आ जाती। तभी यहाँ पर मिस्टर मोई एलिन के एक बर्थ मार्क देख लेते हैं। एलिन का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि ये मार्क तुम्हारे कैसे है। एलिन कहते हैं कि मेरा तो बर्थ मार्क है। मिस्टर मो कहते हैं कि अब तुम इस घर में रह सकती हो और मेड को बुलाकर कहते हैं कि इसके लिए गेस्ट रूम रेडी करो। यूरी तो यहाँ पर उसके ऐसे बिहेव से बिल्कुल शॉक हो गई थी और उसकी तरफ देख रही होती है। वो कहता है यूरी की तरफ देखते हुए कि मुझे वो बर्थ मार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरी कहती है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो तुम आज रात फर्श पे सोने के लिए रेडी रहना। बाद में यहाँ पर मो यूरी उसे कहते हैं कि वो बर्थ मार्क मैं तुम्हें सच बताऊँ तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब किसी ने मुझे बचाया था, वो वही बर्थ मार्क है। यूरी कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि उसने तुम्हारी हेल्प की थी। फिर यूरी के क्लोज आते हुए कहता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही थी। यूरी कहती है कि बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों जेलसी होगी। वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सिवा किसी से प्यार नहीं करूंगा। और यहाँ पर उसे उठाकर बेड पर ले आया था। कहते कि अब हमारा फासला भी खत्म कर देना चाहिए। यूरी तो खुद को दूर कर रही होती है उससे। मौत उसकी मुंडी पकड़ उसे किसी करने लग गया था। तभी वहाँ पर तो एलिन आ जाती है और उन्हें किस करते हुए देखकर कहती है कि मिस्टर मो तो बेचारा झटके जल्दी जल्दी उठता है। एलिन कहती है कि वो मेरे पेट में दर्द हो रहा था, मैं पूछना चाहती थी कि दवा कहाँ पर है। तभी वो गुस्से से आंट को बुलाता है और कहता है कि और आंट को गुस्से में बुलाते हुए कहते हैं कि इनकी मेडिसिन वगैरह दे दो और इन्हें याद दिला दो कि मेरे रूम में किसी का आना अलाउ नहीं है, गेस्ट्स को भी पता होना चाहिए। और उन दोनों को भगा देते हैं। वो दोनों चले गए थे। वो यूरी से कहते हैं कि चलो अपना वापस से कंटिन्यू करते हैं और उसे किस करते हैं उसके ऊपर ये आ जाते हैं। और यहाँ पर ये लोग नाइट स्पेंड कर लिए थे। उस तरफ यहाँ पे एलिन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं अब कुछ भी नहीं होने दूंगी, मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। सीन में यूरी को तो यहाँ पर एलिन ने किडनैप करवा लिया था। फिर यहाँ पर एलिन भी आती है। एलिन कहती है तुम आखिरकार किडनैप हो गई। यूरी कहती है कि तुमने मुझे किडनैप कराया है। एलिन कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, जब मैं तुम्हारी मदद करूंगी तभी यहाँ पर मिस्टर मो देखेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए अपना सेक्रीफाइस कर दिया। तुम्हारे लगने वाला नाइफ मेरे लग जाए तो मिस्टर मो को तो रिग्रेट होगा और फिर वो भी मेरे प्यार में पड़ ही जाएंगे। यूरी कहती है कि तुम पागल वागल हो गई हो क्या। एलिन तो यहाँ पे बिल्कुल साइको की तरह कहती है कि मैं पागल, हाँ मैं हो गई हूँ पागल, तुम्हारे कारण ये सब हो रहा है। पहले वो मुझसे प्यार करता था लेकिन सब कुछ तुमने मुझसे छीन लिया, अब तो मैं तुम्हें ऊपर भी नहीं पहुंचा सकती। अगर तुम्हें ऊपर पहुंचाती इतनी आसानी से तो मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर एलिन यूरी के सामने मिस्टर मो को कॉल करती है और कहती है कि यूरी का किडनैप हो गया है, आप जल्दी आइए। तभी वहाँ पर वो बंदे कहते हैं कि अभी तक तो मिस्टर मो आए भी नहीं है और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्यों ना जब तक हम इसके साथ कुछ फनी कर लेते हैं। एलिन कहती है कि चाहे कि तुम इसके साथ जो चाहे वो कर लो लेकिन इसे ऊपर बस मत पहुंचाना। तभी वहाँ पे मिस्टर मो भी आ गया था और कहते हैं कि तुम मुझे टच करने की हिम्मत भी मत करना वरना तुम्हें जिंदा ही दफना दूंगा। पर कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें जितना पैसे चाहिए मैं उतना तुम्हें दे सकता हूँ। वो किडनैपर कहता है कि हमें पैसे नहीं चाहिए। यहाँ पर वो कहता है कि अगर तुम्हें मेरी लाइफ चाहिए तो मैं तुम्हें वही दे दूंगा। यहाँ पर एलिन सोचती है कि क्या ये रियलिटी में उसके बल्दी अपनी लाइफ देने को तैयार है। तभी वो बंदा कहता है एलिन के पास आते हुए कि यही तुम्हारी सेवियर है ना, चलो मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें इन दोनों में किसी एक को चूज करना होगा। यहाँ पर वो कहता है कि मैं यूरी को चोट नहीं पहुंचने दे सकता। तभी वो बंदा तो यहाँ पर यूरी के ऊपर नाइफ चलाने वाला था, बीच में यहाँ पे एलिन आ जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है। यूरी तो ये सब देखकर सचमुच बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी कि एलिन इतनी ज्यादा पागल जैसी हरकतें कर सकती है। और यहाँ पर यूरी तो बेहोश ही हो गई थी। मिस्टर मो से उठाकर जाने लगता है। फिर इससे एलिन कहती है मुझे तो हॉस्पिटल तो ले जाओ। तभी मिस्टर मो कहता है कि अपने गार्ड से किसी हॉस्पिटल भिजवा और यूरी को वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर
उसके जाते ही एलिन तो बहुत गुस्से से देख रही होती है और कहती है कि एक दिन सब कुछ मेरा होगा। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मो यूरी की केयर कर रहे होते हैं और कहते हैं कि ये सारी मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया। डोंट वरी, तुम और मेरा बेबी दोनों ठीक हैं। यूरी कहती है कि तुम्हें पता है कि मेरी यहाँ पे सब कुछ किडनैपिंग वगैरह सारी प्लानिंग थी और तुम्हें पता है कि इस प्लान के पीछे किसका हाथ था। यूरी कहती है कि इस सब के पीछे एलिन का हाथ था। मिस्टर मो कहते हैं कि वो कैसे हो सकती है, उसने तुम्हारी ही जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। यूरी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इसका चेकअप करवाऊंगा, इन्वेस्टिगेट कराऊंगा कि क्या मैटर हो रखा है। तभी यहाँ पर मिस्टर मुझे से बाहर आते हैं। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आती है और कहती है कि एलन के पेट में काफी देरी से चाकू लग गया था, इस वजह से वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मिस्टर मो तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और एलन के पास जाते हैं। एलन तो यहाँ पर रो के झूठा वूठा नाटक कर रही होती है और कहती है कि मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती अब। वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर को हायर करूंगा। यहाँ पर रोते हुए मिस्टर मो को हक कर लेती है। मिस्टर मो भी उस टाइम उसे नहीं हटा पाते। तभी यहाँ पर यूरी आ जाती है और कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। उससे से वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मो भी इसके पीछे जाता है और उसको पकड़ के कहता है और उसे हॉस्पिटल के बेड पे ले आया था। यूरी कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ उस एलन के पास। मिस्टर मो कहता है कि मेरी वाइफ ही जेलस हो रही है। यूरी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, मैं तुमसे जेलस वेलस क्यों होंगी, जाओ उस एलन के पास। मिस्टर मो कहता है कि वैसे वो एलन उन मर्डर को जानती थी, वो किडनैपर्स को। मैंने सबसे अच्छे डॉक्टर्स को हायर किया है, मैं नहीं चाहता कि वो इतनी जल्दी ऊपर पहुंच जाए। यूरी कहती है कि इसका मतलब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। कहती है लेकिन वो तो तुम्हारी सेवियर है ना। मिस्टर मो कहता है लेकिन तुम तो मेरी वाइफ ही हो ना, साथ में मेरी लवर भी। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अगर कोई भी तुम्हें हर्ट करेगा मैं उसकी लाइफ ठंड कर दूंगा, उसकी लाइफ हेल्थ से भी बदतर बना दूंगा। यूरी कहती है लेकिन मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया और शक भी किया, तुम्हें समझा भी नहीं। वो कहता है कि कोई बात नहीं, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए हैं तुम्हारी सेफ के लिए, तुम्हें सिक्योर रखने के लिए। बाद में एलन का पर्दाफाश भी हो जाता है क्योंकि उन किडनैपर्स ने भी को बोल दिया था कि इन सब के पीछे एलन है। एलन कहती है कि तुम मुझे ऊपर नहीं पहुंचा सकते, क्या तुम उस हत्यारे को जानते हो जिसने तुम्हारे फादर को ऊपर पहुंचाया। तो वो कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो आखिरकार वो व्यक्ति है कौन। एलन कहती है कि तुम्हारी कल्पना से भी परे है, अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी तुम लाइफ टाइम कभी भी जान नहीं पाओगे। तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, तुम मुझसे मैरिज कर लो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी। यहाँ पर तुम उसके बाल पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, और कहता है कि गार्ड्स को बुलाते हुए कि इसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी करना और वहाँ से जाने लग गया था। यहाँ पर तुम एलन उन गार्ड्स को देखकर कहती है कि प्लीज ऐसे वैसे कुछ मत करवा देना, और कहती है कि मैं तुम्हें सच बता दूंगी। वो बता ही रही होती है। यहाँ पे तभी सीन कट हो जाता है। तभी हमें दो साइड दिखाया जाता है जहाँ पर जेली और उसकी मॉम बातें कर रही थी और कहती है कि अब तो यहाँ पर उस मिस्टर मो का बेबी भी नहीं रहेगा, हम उस यूरी को सबक सिखाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर एक डॉक्टर यूरी को एक इंजेक्शन लगाने के लिए आ रहा होता है। यूरी को शक हो जाता है और बगल से ग्रैंडमा भी खड़ी हुई थी। वो डॉक्टर तो यहाँ पर यूरी को इंजेक्शन लगाने वाला था। यूरी उसे बोलती है कि अभी तो डॉक्टर ने कहा था कि मैं ठीक हूँ, अब इंजेक्शन किस तरीके चाहिए मुझे। यहाँ पर वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें ऊपर पहुंचाने के लिए इसकी इंजेक्शन जबरदस्ती लगाने ही वाला था। ग्रैंडमा तो छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं। यहाँ पर मो कहता है उस डॉक्टर से कि तुमने मेरे पेरेंट्स को ऊपर पहुंचाया है ना, और यहाँ पे वो डॉक्टर कहता है कि मुझे फोर्स किया गया था। और यहाँ पर तो तभी भागते हुए वहाँ पे मॉम आ जाती है जिली की, और जिली भी भागते हुए आता है। चल मेरे डॉक्टर को और नहीं बल्कि जिली के फादर थे। यहाँ पर भी चिंजा कहती है कि वो तुम्हारे ब्रदर इन लॉ है, उन्हें छोड़ दो। ग्रैंडमा तो यहाँ पर चिंजा के स्लैप चढ़ देती है। तुम्हारे पेरेंट्स इसके लिए सहमत नहीं थे, ये तुम्हारे भले के लिए था। इतने साल बीत गए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अब भी उसके साथ होगी। और यहाँ पर उस डॉक्टर को वहीं से भिजवा देता है गार्ड्स के साथ, और चिंजा और जिली को कहता है कि तुम दोनों अब इसके ऑटो में नजर भी मत आना, और उन दोनों को भी गार्ड से भिजवा देता है। फिर यहाँ पर मिस्टर मोसेदे यूरी को हक कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, तुम ठीक तो हो। तभी पीछे से ग्रैंडमा कहती है तुम लोग ऐसे रहते रहते थक नहीं गए, तुम्हें अब मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर तो मिस्टर मो यूरी के बगल से लेटे हुए थे। मिस्टर मो कहते हैं कि हमें क्लोज आए काफ़ी टाइम हो गया है। यूरी कहती है कि सोचना भी मत, चले जाओ यहाँ से, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मिस्टर मो कहते हैं कि तुम्हें हिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही खुद से ही सब कुछ कर लूँगा, तुम बस लेटी रहना। तभी यहाँ पर उनके 4 बेबीज आ जाते हैं। बेबी कहती है मम्मा डैडी मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। मिस्टर मो कहता है तुम लोग अब थोड़ा बड़े हो गए, तुम लोग को चारों को सोना चाहिए खुद से। चारों बच्चे तो टूट पड़ते हैं बेड पे ही। जैसे एक बेबी कहता है कि मैं मम्मा साथ सोऊंगा। यूरी कहती है ठीक है मेरे बच्चा। फिर से मो कहता है कि वो मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ ही मेरे साथ सोएगी। यहाँ पर यूरी कहती है कि अगर दोबारा मेरे बच्चे को परेशान किया तो सोच लेना तुम्हें अकेले लिविंग रूम में सोना पड़ेगा। तभी यहाँ पर मिस्टर मो सोने लगते हैं। तभी लेट नाइट पे मिस्टर मो यूरी के पास आते हैं। उनकी भी आइज खुल जाती है। यूरी कहती है कि बेबीज कहाँ गए। मिस्टर मो कहते हैं कि मैंने उन्हें सारे कमरे पे छोड़ा है अपने अपने, चलो ना एक बेबी और करते हैं। और यहाँ पर फिर वो दोनों ब्लैंकेट में घुस जाते हैं। खैर यहाँ पर हमारी इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक न्यू स्टोरी के साथ।